तो हेलो दोस्तों, मैं शुभांकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इक्वेशन वाला पे। तो दोस्तों, कल आप सभी का है सामाजिक विज्ञान का पेपर और बहुत लोगों ने मेरे पास कमेंट किया कि भैया सारे सब्जेक्ट का तो आप करवा रहे हो, सामाजिक विज्ञान का नहीं करवा रहे हो। तो मैंने कहा उसकी कामनाएं पूरी की जाए और सामाजिक विज्ञान की मैराथन भी रखी जाए। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने आज सामाजिक विज्ञान की भी मैराथन रख ली है। और पेपर लीक है बाबू, मैं यहीं पे बोल दे रहा हूँ, पेपर लीक है और पेपर यहीं से आपका छपेगा। प्रिंटिंग प्रेस है ये आपका, ठीक है, यहीं से पेपर छपना है। पेपर आपका एकदम अच्छे से लीक है, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस ये मत जानिए कि मैं आपको यहाँ पे छाप के दे दूंगा, आपको बस जाके वहाँ पे ले जाके चीटिंग करना, ये नहीं। आप यहाँ से देखें और उसके बाद आपको याद करना है। आप लोग याद करें जितना हो पाए। अभी तो जो टाइम हो रहा है उसमें आप जितना याद कर पाए याद करें, ठीक है। और इससे अलावा और कुछ नहीं आने वाला। अगर इतना भी आप पढ़ के जाएंगे, पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, अगर इतना भी पढ़ के जाएंगे आप ना, तो 95+ तो पक्का लेके आएंगे। इतना केवल पढ़ के जाएंगे। और जो लोग पहले से पढ़े हैं उनका ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है। तो चलते हैं। फर्स्ट बहुविकल्पीय वाले सारे जितने मैं बता रहा हूँ अभी बहुविकल्पीय के हैं। ये मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। इतिहास में देखिए फर्स्ट प्रश्न मैं, देखिए अगर देखो हिंदी वाली भी मैराथन चली थी, हिंदी वाले में भी सारे बच्चों ने अच्छा करके आया है, मुझे रिस्पांस देखने को मिला है। लेकिन अब मैं एक एक प्रश्न ऐसे ऐसे बताऊंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, ऐसे आपको बताते चलूंगा कि प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2। आपको क्या करना है, ये सारे जो जितने प्रश्न है ना, सबको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। सबको अच्छे से देख लेना है। अभी मैं बताऊंगा ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और सारे टीचर क्या करते हैं, वीडियो को लंबा कर देंगे। आज तो चल रही होगी मैराथन 10 घंटे 12 घंटे की। मैं हालांकि सब टीचर को नहीं बोलता हूँ, बहुत टीचर अच्छे हैं जो फ्री में बच्चों की मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लोग तो, आधे लोग फर्जी होंगे और आधे लोग बहुत अच्छे हैं, जिनकी मतलब शब्दों में उनका मतलब जितना वो कर रहे हैं शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो फर्स्ट प्रश्न ये है आपका, सेकंड प्रश्न ये है, थर्ड प्रश्न ये है। मैं कहूँ आप लोग बोले तो मैं आपको बताते चलो। यंग इटली सोसाइटी की इस संस्थापक कौन कौन थे, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ कब पूछा, तो 1919 में रॉलेट एक्ट क्या हुआ था, पारित हुआ था, ठीक है। ठीक है। पूना पैक्ट 1932 में किन दो नेताओं के बीच हुआ था, देखो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच पूना में ये समझौता हुई थी, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, पूना पैक्ट बोल दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका है प्रश्न नंबर 5, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, ठीक है। तो 1918 में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, सॉरी ये मेरे को लगता है कुछ, हाँ 1918 के आसपास कुछ समाप्त हुआ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब सारे प्रश्न चलो देखते चलो जल्दी जल्दी। मैं अब एक एक करके नहीं बताऊंगा। देखो ये वाले 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर सारे प्रश्न देख लो, 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर, ठीक है। टाइम आपका नहीं खराब करूंगा। सब लोग को क्या करना, सारे प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। फिर उसके बाद भूगोल का आ जाइए, भूगोल का आ जाइए। भूगोल में क्या क्या आने वाला है, भूगोल में जो जो आने वाला है, भूगोल से जो आने वाला मैं बता रहा हूँ आप सभी को। भूगोल से देखो ये सब लोग को एकदम अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। मैं एक एक प्रश्न अगर बताने बैठ गया ना तो सब लोग को बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, ठीक है। और मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग का टाइम खराब हो। देखो ये सारे प्रश्न, पहले आप एक काम करिए, मैं सबका स्क्रीन खोले दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपका टाइम नहीं खराब करूंगा। ये सेकंड पेज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। बस इतना ही आपको तैयार करना है। इसका स्क्रीनशॉट हो गया, इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया। चलो नेक्स्ट पेज पे, ये भूगोल का है आपका, भूगोल का है। सब लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। इसका भी हो गया। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है, ये भी आपका भूगोल से ही संबंधित है, ठीक है, भूगोल से ही संबंधित ये सारे प्रश्न हैं। और कुछ प्रश्न आपके अलग से भी लिए गए हैं, तो आप ये न जानिए कि मतलब सारे प्रश्न आपके भूगोल के ही हैं, कुछ प्रश्न आपके अलग से भी लिए गए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, ये स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसके बाद का नागरिक शास्त्र का भी ले लो। मैं कुछ प्रश्न समझा दूंगा और कुछ प्रश्न देखो, ये इसमें क्या समझाना है, ये तो सिंगल आंसर है, सब लोगों को इसको अच्छे से याद करना है। देखो ये क्वेश्चन तो आने वाला है, क्योंकि 22 भाषाओं वाला हरदम पूछा जाता, तो इस बार भी पूछा जाएगा। दिख रहा है ना सभी को? देखो ये यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद अर्थशास्त्र पे आ जाइए आप लोग। सबके 5-5 आने वाले, तभी तो जाके 20 होगा। अर्थशास्त्र का भी सब लोग ले लें स्क्रीनशॉट। जो नरेगा होता नहीं है, नरेगा, वो उसकी शुरुआत कब हुई थी? गांव में चलता नहीं है नरेगा। नरेगा जो जो जिसमें खेत वगैरह के बगल जो वो होती है, पट्टी है, सड़क बनती है, उसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, ठीक है। समझ में आ रहा है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, वो भी केवल भारत में, ठीक है। सेवा क्षेत्रक को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर आपका दिया गया यहाँ पे तृतीय क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, ठीक है। समझ में आ गया? अर्थशास्त्र का भी हो गया। अब आगे चलो, ये सारे हैं लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ये सारे प्रश्न हैं, ठीक है। इसमें कंबाइंड प्रश्न है, लघु उत्तरीय अलग नहीं है, दीर्घ उत्तरीय अलग नहीं है, कंबाइंड प्रश्न है सारे। मैं अलग नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं बच पाया था मेरे पास। ये है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया से का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका मतलब ये क्या है? लघु उत्तरीय संक्षेप में पूछा है। जर्मनी का एकीकरण आधुनिक यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, ठीक है। नेतृत्व किसने किया? ऐसे अगर आप लिखेंगे ना बढ़िया से हेडिंग वगैरह डाल के, अब जैसे आप नेतृत्व लिखें, अब इसके नीचे क्या करेंगे आप? बढ़िया सी एक लाइन सुंदर वाली, जो जैसे यहाँ पे काला है तो नीले पेन से बढ़िया से आराम से एक बढ़िया लाइन अगर ऐसे आप खींच देंगे तो एग्जामिनर, मेरे से हालांकि अच्छी लाइन नहीं खींची है, लेकिन अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं लाइन नहीं खींच सकता, लेकिन मैं खींचूंगा जरूर। देखो लाइन हो गई ना। मैं उधर से इस वजह से नहीं खींच पा रहा हूँ, ठीक है। ये लाइन हो गई आपकी। इधर आपको ऐसे बना देना है ये वाली तीर, ठीक है। ये वाली तीर बना देनी है ना, तो उससे क्या नजर आएगा कि मतलब इसके बारे में बात की गया। अब नेतृत्व किसने किया था, ये सब चीज अगर आप लिखे रहेंगे तो आपको एग्जामिनर ऐसे ही ऊपर ऊपर का मोटा मोटा देखेगा और उसके बाद ऐसे चढ़ाएगा। जितने नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का, 3 नंबर का, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा, 10 नंबर का, ऐसे चढ़ाएगा, ठीक है। तो टोटल आपको याद कर लेनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपको पूरा ये याद कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है, ये भी हमको लगता है लघु उत्तरीय ही है, लघु उत्तरीय ही है। मैं सारे क्वेश्चन बनाया हूँ। देखिए कल कल मैंने, देखो यहाँ पे टाइमर चल रहा होगा, कल मैंने 20 मिनट में उस दिन मैंने क्लास करवाई थी। आज 20 मिनट से कम मिनट में क्लास चलवाऊंगा और उसके बाद पूरे क्वेश्चन इसी से छप के आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े सा मैं बता देता हूँ। सतत पोषणीय विकास का से क्या आशय है, ठीक है। इससे आशय पूछा है आपका, तो आशय बताना है आपको। ये देखो ऐसे उत्तर बढ़िया से आराम से आपको लिख लेना है। पहले आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। एक एक चीज मैं आपको नहीं बता सकता। आप ऐसे, ये कुछ हो रहा है ऐसे, देखो मैं ऐसे बॉक्स बना देता हूँ आप लोगों के लिए। आप ऐसे अगर इसको देखो, संसाधन के संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा बचना है, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा से बचना है। तो ये सब चीज क्या है?
कि मतलब हेडिंग पॉइंट है, तो इसके नीचे अगर आप एक एक पेन से हाईलाइट करते चलेंगे तो आपका नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन आपको पढ़ के जाना है। असहयोग आंदोलन आपका आना ही है तो आना ही है, ठीक है। असहयोग आंदोलन आपका आना है तो आना है, ठीक है। असहयोग आंदोलन आप ऐसे देखो, यहाँ पे एक एक चीज असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण, पहले कारण आपको पहले आप कारण बताइए, ठीक है। पहले आप क्या करिए, कारण बताइए। देखो, रोलैक्ट एक्ट, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर उसके बाद क्या किया था, हाँ, गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ, फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन आया, ठीक है। हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए खिलाफत के मुद्दे में असहयोग जोड़ा, ठीक है। तो उसी के फलस्वरूप क्या हुआ, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। ये भी आपको ऐसे अगर एक एक चीज देखिए, यहाँ पे एक एक चीज लिखी हुई है। 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण इसे वापस ले लिया गया, ठीक है। सब चीज आपको एक एक चीज पॉइंट वाइज लिखने हैं, ठीक है। इसी वजह से मैं एक एक चीज आपका बढ़िया, ये पीडीएफ बनाने में हमको लगता है मुझे 3 दिन लगे हैं। जिस दिन मैंने क्लास चलाई थी मैराथन, उसके एक दिन उसी दिन हमको लगता है उसी दिन रात में मैं ये पीडीएफ बना रहा था। उस दिन से आज दिन तक 3 दिन लगा है एक एक पॉइंट में लिखने के लिए, ठीक है। तो आप लोग कुछ तो मेहनत का कदर करिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को। अब देखो, ये देखिए, ये है भारत में, ये कलर सेम लग रहा है ना। भारत में कृषि के पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए तथा सुधार के सुझाव दीजिए, ठीक है। जो भारतीय कृषि है उसके जो पीछे रहने के, देखो अब क्या हो रहा है, बहुत जगह जैसे चाइना वगैरह है, तो वो भले कम करते हैं खेती, लेकिन वो लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन भारत पिछड़ा जा रहा है। क्यों वजह से पिछड़ा जा रहा है, यही आपको यहाँ पे व्यक्त करना, ठीक है। एक पहली बात जानते हैं, वहाँ पे नए नए उपकरण हैं, नए नए रोज वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने यहाँ शुद्ध शुद्ध सब्जी हम लोग खाते हैं, शुद्ध सब्जी, एकदम शुद्ध सब्जी हम लोग खाते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, सारे सब्जी केमिकल ही खाते हैं, तो इस वजह से उनकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं होती। इसी वजह से भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। देखो, ये वाला आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, यहाँ पे मेरा लोगो आ गया है। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया, यहाँ पे शुरू रहता आपका, यहाँ पे आपका रहेगा शुरू, ठीक है, शुरू। ये काम नहीं कर रहा है पेन, शुरू रहेगा यहाँ पे आपके। ज़्यादा बड़ा मैंने लिख दिया क्या, यहाँ पे आपका शुरू रहेगा, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, किया गया, ठीक है। खिलाफत आंदोलन, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया, ठीक है। तो उसका एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखो पॉइंट वाइज में सारा चीज लिखा हुआ हूँ यहाँ पे। देखो, ये 3 3 पॉइंट लिखे हुए हैं और ये सारे शॉर्ट्स क्वेश्चन ही है, लघु उत्तर ये प्रश्न ही है। देखो, सत्ता की साझेदारी जरूरी है, इनके 2 कारण लिखिए, 2 कारण आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, 2 कारण, जहाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक एक चीज, देखो पहले ये वाला एक पॉइंट बनाया है, फिर दूसरा पॉइंट ये। आप लोगों को एक एक पॉइंट, एक एक चीज की जानकारी देना मेरा काम है, इस वजह से मैंने कुछ नहीं छोड़ रखा है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने क्वेश्चन है आप लोग को क्या करने, इनको याद कर लेने, फिर उसके बाद एग्जाम दे के आने, ठीक है। मृदा अपरदन आपका आएगा। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, यहाँ पे होता कहते हैं, ठीक है। कुछ इशूज की वजह से, लोगों की वजह से इसे रोकने का क्या उपाय है। देखो, मृदा अपरदन सबसे पहले किसे कहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, इसको थोड़ा सा पतला करो और थोड़ा सा समझा दो। देखो, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। कितनी सरल भाषा में मैंने इसको लिखा है,
मृदा के जो मिट्टी के कटाव और उसके बहाव को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। इसे रोकने के उपाय देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, पॉइंट वाइज इसको लिखा है, ठीक है। सबसे पहला क्या है? वृक्षारोपण, ठीक है। सबसे पहला क्या है? वृक्षारोपण, ठीक है। दूसरा क्या है? सीढ़ीदार खेती। दूसरा क्या है? सीढ़ीदार खेती। तीसरा क्या है? पट्टी कृषि। पट्टी कृषि क्या होती है? वो देखो, पट्टी कृषि क्या होती है? फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाना, ठीक है। अति, यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा है, ठीक है। जो फसल के बीच में जो घास की पट्टियां उगती हैं उसको क्या बोलते हैं? पट्टी कृषि बोलते हैं, ठीक है। इसको भी सब लोग को नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मैंने लिखी है। फिर उसके बाद आपके मैप वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सारा आपको मैप में बनाना है, ठीक है। मैप में वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर पंजाब में, ठीक है। अमृतसर पंजाब में। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, क्या? दांडी, गुजरात में, ठीक है। वो ये बार बार आ जाता। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिक का सत्याग्रह हुआ, ठीक है, कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात, ठीक है। सभी को ये सारे पॉइंट पते होने चाहिए, सभी को ये सारे पॉइंट पते होने चाहिए, ठीक है। इतिहास के मुख्य रूप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारे केंद्र आपके क्या होते हैं? पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, क्या था? चंपारण। चंपारण बिहार में है, ठीक है। चंपारण, और चंपारण कहाँ है? बिहार है। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ, असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ। जहाँ पे चौरी चौरा कांड हुआ था वहीं पे असहयोग आंदोलन आपका स्थगित हुआ था, ठीक है। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 में अधिवेशन कहाँ हुआ, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और आपका ये जानते हैं, ये आपका मैप में भी आ सकता है, ठीक है। ये आपका मैप में भी आ सकता है, तो आपको अगर ये याद रहेगा तो आप लोग मैप आराम से बना पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद भूगोल में अपने बांध, खनिज, ये सारे चीज आपको दर्शाने होते हैं, ठीक है। मतलब मैप पे आपको दिखाना होता है। भारत की राजधानी, ये तो जरूर आता है हर साल, लखनऊ, ठीक है। भारत की राजधानी क्या? लखनऊ। फिर उसके बाद किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम चिन्ह द्वारा, जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम क्या करना है आपको? चिन्ह द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश मैंने बोला, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ मैंने बोला है, उत्तर प्रदेश की। सॉरी, मेरे से गलती हो सकती है बोलने में। हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी मैंने लखनऊ बोला, मेरे से गलती हो सकती बोलने में, ठीक है। फिर उसके बाद टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है। टिहरी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है। और जो तारापुर कहाँ है? वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। और टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। टिहरी बांध क्या है? भागीरथी नदी पर बना हुआ, उत्तराखंड में है। आप मैप देख के तो ये जान ही जाएंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, कौन सा राज्य कहाँ पे है, ठीक है। वो देख के तो जान ही जाएंगे। देखिए 19 मिनट हो गया है, जल्दी से मैं आपका कंप्लीट करवाता हूँ। दक्षिणी भारत की एक प्रमुख नदी, ठीक है, क्या है? कृष्णा या कावेरी, कृष्णा या कावेरी, ठीक है। चाय, चाय सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जाती है? जो भारत में पूरे कहाँ उगाई जाती है? असम में, ठीक है। उसके बाद लौह अयस्क की कोई एक खान, तुम कर्नाटक की जो केंद्रमुख खान है ना, वो कहाँ है? वो यहाँ छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। अब उसके बाद मानचित्र के महत्वपूर्ण टिप्स, मैं आपके लिए टिप्स भी लेके आया हूँ। ये आपको क्या करना है? मानचित्र के जो महत्वपूर्ण टिप्स हैं, आपको यहाँ पे टिप्स ध्यान रखने हैं। सभी लोग टिप्स को अच्छे से देख लेंगे और उसके बाद उसी हिसाब से अपना पेपर करके आएंगे, ठीक है। उसी हिसाब से क्या करेंगे आप लोग? अपना पेपर करेंगे, ठीक है।
देखो पेंसिल का प्रयोग करें और पेंसिल का प्रयोग करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको मानचित्र में क्या करना है, मानचित्र जो आपको मिलेगा उसमें पेंसिल से लिखेंगे। नहीं तो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं आप लोग, पेंसिल से नहीं पेन से भर देते हैं और उसके बाद कहीं पे गलत हो गया तो काट पीट करेंगे तो पूरा हो जाएगा गंदा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो भी लिखा, मानचित्र हमेशा पेंसिल से ही उपयोग करना चाहिए ताकि गलती होने पर सुधार किया जा सके, ठीक है। फिर सही चिन्ह, सही चिन्ह, प्रश्न पत्र में जो चिन्ह लगा है, जैसे चिन्ह दिया हो मानचित्र में वही चिन्ह बनाए। देखो जैसे ये वाला चिन्ह दिया रहता है और कई टाइप के ऐसे का चिन्ह दिया रहता है और उसके बाद गोला वाला चिन्ह दिया रहता है, ये ऐसे चिन्ह दिया रहता है। जो चिन्ह आपका दिया है ना वही चिन्ह आपको सेम टू सेम बनाने हैं, ठीक है, मानचित्र में। फिर उसके बाद नाम, नाम आपको स्पष्ट लिखने हैं जो आपको मतलब, जैसे मान के चलिए ऐसे करके आप किसी भी उसका नाम, मान के चलिए मैंने लिख दिया लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी मैंने लिख दिया लखनऊ, ठीक है, लखनऊ लिख दिया। अब उसके बाद आपको नाम एकदम सही लिखना है कि नाम आप पढ़ने में आए, नाम लिखने में कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। चिन्ह बनाने के ठीक बगल उस नाम को स्पष्ट अक्षरों में लिखना है, ठीक है। ये आपके सारे टिप्स हैं, अगर आप ये टिप्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपका फिर हो गया बेड़ा गर्क, क्योंकि मानचित्र सबसे ज़्यादा नंबर का आता है, ठीक है। राज्य का ज्ञान, आपको क्या करना है, आपको राज्य का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। राज्य का ज्ञान होना चाहिए तभी आप नक्शे में भर पाएंगे, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे बता दिया तुम लोग को ये यहाँ होता ये यहाँ होता, लेकिन अगर आपको राज्य का ज्ञान ही नहीं होगा तो आप लोग कैसे बता पाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अभी हम राज्य वाला चलते, एक सेकंड देख लेते हैं ना, एक सेकंड, एक सेकंड में। ये देखिए मैं आपका ये डाउनलोड कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये आपका राज्य है, ठीक है। ये सारे आपके, देखो यहाँ पे आपका लद्दाख है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर क्या है आपका लद्दाख है। फिर यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे है, उत्तराखंड यहाँ पे है और नेपाल यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे है। दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं, थोड़ा और मोटा करूँ ये, कोई ऐसा कलर लूँ जो आपके उसमें जनाई दे। देखो सबसे पहले मैं आपको ऐसे पॉइंट रख के दे रहा हूँ, लद्दाख यहाँ पे है आपका, जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है, पंजाब यहाँ पे है, उत्तराखंड यहाँ पे है, हरियाणा यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, राजस्थान यहाँ पे है, गुजरात यहाँ पे है, मध्य प्रदेश यहाँ पे है, महाराष्ट्र यहाँ पे है जहाँ मुंबई है, ठीक है, तेलंगाना यहाँ पे है, कर्नाटका यहाँ पे है, तमिलनाडु यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, केरल यहाँ पे है, उसके बाद बिहार यहाँ पे है, झारखंड यहाँ पे है, ठीक है, उड़ीसा आपका यहाँ पे है, इस जगह पे आपका अमरावती है, ठीक है। फिर असम यहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, नागालैंड यहाँ पे है, मणिपुर यहाँ पे है, मिजोरम यहाँ पे है, त्रिपुरा यहाँ पे है, मेघालय यहाँ पे है, ठीक है, वेस्ट बंगाल आपका यहाँ पे है, ठीक है। और कुछ भूल रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ यहाँ पे है। सारे हो गए ना सारे राज्य, और श्रीलंका यहाँ पे है, ठीक है। बस यही है पूरा इंडिया का मैप, ठीक है, यही है पूरे इंडिया का मैप, आपको ये याद रखना है और उसके बाद अच्छे से आपको पेपर दे के आने हैं, ठीक है। आप अगर एक बार, अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग नाम याद कर लेंगे, ठीक है। नाम याद कर लेंगे तो जो मैंने बताया है वो याद करके आप लोग मैप आराम से भर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मैराथन में, 1-2 मिनट ज़्यादा हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को। मैं आपके लिए ऑल द बेस्ट का भी एक लोगो बनाया था, मैंने आपके लिए ऑल द बेस्ट का भी एक लोगो बनाया था, वो भी आपको दिखाते चलता हूँ।
1 सेकंड में। ऑल द बेस्ट आ गया सबसे लास्ट में, मेरे को लगता है। ऑल द बेस्ट सभी एवरीवन, ऑल द बेस्ट एवरीवन। सब लोग को एकदम अच्छे से पेपर दे के आने हैं। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट एवरीवन। मैं यहाँ पे अपनी साइन भी करे दे रहा हूँ, सब लोग को याद भी रहेगा। ठीक है, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं दूसरी क्लास में। बाय बाय।